एकदम सही शरीर। हालांकि इस शरीर में किसी कारण से उसके छोटे शरीर जितना दम नहीं है। हालांकि तकनीकी रूप से इसे एकदम सही होना चाहिए, लेकिन जब से छोटा डैनियल नॉकआउट हुआ है, दूसरा शरीर डैनियल कहीं पास में ही इंतजार कर रहा था और इसलिए वह बाइक से उस जगह जा रहा है जहां वे अभी पैचेन जो से लड़ रहे हैं। तो अभी यह 3v1 है। पैचेन जो बनाम सैमुअल, जैक और नजाम। तो डैनियल लड़ाई के लिए जल्दी जाना चाहता है, लेकिन वह सूप किचन की महिला को देखता है और वह उसे खाने के लिए आमंत्रित करती है और कहती है, मुझे तुम्हारी किसी चीज में मदद चाहिए। तो हम नहीं जानते कि वह क्या है। अब लड़ाई पर वापस आते हैं। यह वास्तव में एक अच्छी लड़ाई है। ईमानदारी से कहूँ तो यह निश्चित रूप से इस आर्क में सबसे अच्छी लड़ाई है। पाशा और जो ने सीन में बहुत अधिक भय पैदा कर दिया है क्योंकि वह पागल है। वह सचमुच आपको मार डालेगा और वह एक पूर्व पीढ़ी का दिग्गज है जिसे मूल रूप से रोका नहीं जा सकता है। डैनियल को नुकसान पहुंचाने के लिए उसे रास्ता अपनाना पड़ा और मुझे नहीं लगता कि जैक, सैमुअल या शायद नाजा यंग कुछ कर सकते हैं, लेकिन उन तीनों को इस आदमी को हराने के लिए वाकई में यहाँ लॉक इन करना होगा। तो लड़ाई शुरू होती है और वह इमारत को आधे में काटकर लड़ाई शुरू करता है। साथ ही अगर आप देखें कि अब उसकी त्वचा का रंग अलग है, यह मगरमच्छ की तरह छीलने जैसा है। तो अब जैक हैरान है। हर कोई सोच रहा है, यह आदमी क्या कर रहा है। जैक के बाल कट गए। मेरा मतलब है, यह आदमी न केवल तेज है बल्कि वह बहुत विनाशकारी है। वह निश्चित रूप से दूसरी पीढ़ी में किसी का भी सामना करने वाला सबसे मजबूत प्रतिद्वंदी है। वे सचमुच चकमा देने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। वास्तव में वे उसे मुश्किल से चकमा दे पा रहे हैं क्योंकि वह इतना तेज है और वह पहली पीढ़ी के राजा के स्तर से बहुत ऊपर है। मुझे याद है कि उस समय केवल 100 अध्याय पहले, आप जानते हैं, वे सियाकू जैसे लोगों के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे जो पहली पीढ़ी के एक मजबूत राजा भी नहीं थे। और मैं मान रहा हूँ कि ये सभी लोग पहले जनरेशन के किंग लेवल के हैं और वे सभी इस आदमी के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। यह सिर्फ पिछली पीढ़ी की ताकत को दर्शाता है। वास्तव में पैच और जो द्वारा एक स्ट्राइक थी जिसे जैक चकमा देने में असमर्थ था। सैमुअल को उसे कवर करना पड़ा और कहा, अपना दिमाग खेल में लगाओ दोस्त, जैसे तुम इसे चकमा नहीं दे सकते, मुझे तुम्हारे लिए इसे झेलना होगा। उद्धरण चिन्ह। और ईमानदारी से कहूँ तो सैमुअल की सबसे बड़ी उपलब्धि उसकी सहन शक्ति है। सैमुअल शायद दूसरी पीढ़ी में किसी से भी बेहतर सहन शक्ति वाला है। इसलिए अगर कोई हिट ले सकता है तो वह सैमुअल है। और नच के पास उस पर हमला करने का मौका है, लेकिन इससे वास्तव में कुछ नहीं हुआ। जैसे उसका हमला उससे टकराकर वापस आ गया। और पैचेन जो अब न केवल डार्क स्किन जैसा है बल्कि उसके पास ग्रीन ऑरा भी है क्योंकि वह सचमुच हर हमले को ठीक कर रहा है। जैसे हर हमले से वह ठीक हो रहा है ना। इसलिए नजा याम अपने कॉम्बो के लिए जाने की कोशिश करता है, लेकिन पचोजो को बस ये दयनीय लगता है। उसे यकीन नहीं होता कि नजम यूजे सन को हरा भी सकता है और भाई को बस काट दिया जाता है। अब याजिम आगे बढ़ने के लिए काफी घायल है। तो जैक किम आगे आता है, कुछ करने की कोशिश करता है। वे हमला करने की कोशिश करते हैं लेकिन सचमुच कुछ भी काम नहीं करता। यह आदमी एक सीधा टैंक है। यह आदमी एक सीधा जानवर है और बस ऐसे ही जैक किम को भी काट दिया जाता है। तो दो मुख्य हमलावर हार मान लेते हैं, जैसे वे अब बुरी तरह घायल हो गए हैं। और यह पैच ऑन जो बस जोर लगा रहा है, वह पागल हो रहा है दोस्त। और याद रखना, जेकब की आखिरी लड़ाई में वह पहले ही काफी घायल था, तो वह निश्चित रूप से अभी पूरी ताकत से नहीं है। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि पैच ऑन जो इन दोनों लोगों को एक साथ आसानी से हरा देता है, वह उन्हें फिर से काट देता है। तो इस बिंदु पर सैमुअल अकेला ऐसा है जो वास्तव में घायल नहीं है। तो वह अपनी पूरी ताकत के साथ पैचेंजो को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन पैचेंजो को यह हास्यास्पद लगता है, लेकिन वो सैमुअल का सम्मान करता है क्योंकि उसे लगता है कि सैमुअल उन दोनों में से सबसे मजबूत है, जो कि सहन शक्ति के मामले में सही भी हो सकता है। मुझे लगता है कि सैमुअल सबसे मजबूत है, इसलिए पैचेंजो उसे अपने अधीन रखने की पेशकश करता है और ये भी कहता है कि वो दोनों काफी हद तक एक जैसे हैं क्योंकि दोनों के शरीर में सहन शक्ति बहुत ज्यादा है, इसलिए उनकी लड़ाई का तरीका भी एक जैसा है। सैमुअल ये बात मानता है, लेकिन वो कहता है, हाँ, मैं किसी के लिए काम नहीं करने वाला, मैं खुद अपना राजा हूँ। उद्धरण चिन्ह। वो स्टेरॉइड मोड में जाने लगता है और पैट्रिक जो उसे छोड़ नहीं पाता। सैमुअल वाकई में ताकतवर होता जा रहा है। सच कहूं तो सैमुअल इस लड़ाई को इसलिए संभाल रहा है क्योंकि वो पैचेंजो को पकड़कर रख पाता है और तभी जैक किम और नजय यंग आकर उस पर वार करते हैं। लड़ाई में हमेशा सैमुअल की भूमिका यही होती है, वो बस एक टैंक की तरह होता है और वही वो शख्स होता है जो वार झेल सकता है। तो ग्रुप सेटिंग में सैमुअल बहुत ही फायदेमंद है। जैसे सीक्टू वैंग के खिलाफ बेसमेंट हॉक फाइट के दौरान वो अपने प्रतिद्वंदी को कुछ देर के लिए नीचे गिराने में कामयाब रहा ताकि टीम मिलकर एक कॉम्बिनेशन अटैक कर सके और ये वाकई बहुत मददगार है। मैं इस फाइट के दौरान पैचेंजो द्वारा कही गई एक बात का भी जिक्र करना चाहता हूँ। वो कहता है कि अगर आप उसे हराना चाहते हैं तो आपको उसे मारने के लिए कम से कम गैप्री किम या शिन यामाजाकी की जरूरत होगी। तो उसकी तुलना कोरिया के टॉप टियर के अलावा किसी और से नहीं की जा सकती। लेकिन वो कुछ और कहता है जो वाकई हैरान करने वाला है। वो कहता है कि कम से कम उस बच्चे को तो बचाओ जो गिर गया है। जैसे वो कह रहा है कि उनके जीतने का एक ही मौका है अगर वो छोटे डैनियल को वापस लाएं, क्योंकि छोटे डैनियल ही एकमात्र ऐसे थे जो उसे नुकसान पहुंचा सकते थे। और पैचेंजो जैसे टॉप टियर के खिलाड़ी की ये बहुत ही अजीबोगरीब बात है। लिटिल डैनियल ग्लेज पागल है, लेकिन उसे गैप्रियोम किम का
का जिक्र नहीं करना चाहिए था क्योंकि जेक किम उसका बेटा है और वो गैप्रियोम किम को पंच करने के मूड में आ जाता है और वो एक क्रूर वार करता है जबकि सैमुअल उसे नीचे दबाए हुए है। सच में उसने उसे इतनी जोर से मुक्का मारा कि उसकी आंख बाहर आ गई। इसे आप एक्सट्रीम गैप यंग जीन्स कहते हैं। ठीक है, फुल ऑन शॉट। ऐसा लग रहा था कि वाकई में चोट लगी है। आप जानते हैं कि अगर वो एक से ज्यादा पैनल करते हैं तो ये एक दमदार शॉट होता है ना? वो सिर्फ जैक के पंच के लिए 3 पैनल करते हैं और जैक के पंच के बाद नाजा योंग आता है, उसे सांस नहीं लेने देता। वो अपनी डेथ किक से हमला करता है, वही किक जिससे यूजे सोन को एक शॉट लगा था। ठीक है, हालांकि नाजा और जेके थोड़े घायल हैं, फिर भी उनमें वो विस्फोटक ताकत है। मुझे लगता है कि वो दोनों हाई ग्लास कैनन हैं। सही, क्योंकि सैमुअल एक टैंक की तरह है, लेकिन इन दोनों में एक शॉट में विरोधियों को ढेर करने की ताकत है। और तभी वो जैक के गैप बैंक पंच के ठीक बाद अपनी डेथ किक का इस्तेमाल करता है। सच में उसकी आंख पर निशाना साधता है, जो कि पागलपन है, जैसे वो उसे निशाना बना रहे हैं। वो बहुत क्रूर वार कर रहे हैं। ये डेथ किक बहुत ही ताकतवर है। यह जमीन को तोड़ता है और एक गड्ढा बनाता है जिसके अंदर अब वह है। तो उन तीनों को लगता है कि यह खत्म हो गया है। आप जानते हैं, वे अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। इस बिंदु पर मुझे नहीं लगता कि वे अब और लड़ सकते हैं। अगर पैट्रिक और जो इस बिंदु तक उठ जाते हैं तो वे पूरी तरह से फंस जाएंगे। वे दोनों शून्य ऊर्जा पर हैं। वे दोनों बहुत घायल हैं और ईमानदारी से वे लड़खड़ा रहे हैं। लेकिन निश्चित रूप से पैचेन जो है, यार, जैसे आप इस आदमी को नीचे नहीं गिरा सकते भाई। यह आदमी बहुत टॉप है। वह उठता है, बेशक वह उठता है और वह ऐसा है। अरे अरे, मुझे नहीं पता था कि कोरिया इतना मजबूत है। मैं आज 2 बार मौत का सामना करते करते बचा। उद्धरण चिन्ह। और वह खुद को चमकाना शुरू कर देता है, ये कहते हुए कि वह 7 महाद्वीपीय सितारों में से एक है। वह कैसे एक मास्टर है। और आप जानते हैं, वह उन्हें दिखाएगा कि मास्टर होने का क्या मतलब है। तो वह एक हथियार निकालता है, कोई भी हथियार नहीं, हुआंग तलवार। ठीक है, मुझे नहीं पता कि मैं इसे गलत कह रहा हूँ या नहीं, लेकिन जाहिर तौर पर यह तलवार चीन में एक प्रसिद्ध तलवार है जिसकी तुलना जापान के ममरमासा से की जाती है। और वह इस तलवार का मालिक है। गुल्प, वह इस पूरे समय एक तलवारबाज था। वह अपनी तलवार से बहुत ताकतवर है। तो वह एक इमारत को आधे में काट देता है। वे इसका जवाब नहीं दे सकते। उनके चेहरे हैरान रह जाते हैं क्योंकि वह तलवार से बहुत तेज है। वे उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। अगर उसके पास हर समय तलवार होती तो अभी हर कोई मर चुका होता। ठीक है, वह बस उनके साथ खेल रहा है। तो वह तलवार उठाता है, नाउम को काटने के लिए जाता है। वे प्रतिक्रिया नहीं देते क्योंकि वह उनके लिए बहुत तेज है। उन्हें अब नहीं पता कि क्या हो रहा है। उसकी तेजी से हमला करने से वे हार नहीं मान सकते, है ना? लेकिन रुकिए, नाजूम को नहीं काटा गया। पशानजो को पता है कि अभी क्या हो रहा है। एक और प्रतिद्वंद्वी आ गया है। एनजैक को भी नहीं पता कि क्या हो रहा है क्योंकि उसे लगा कि वह मर चुका है। लेकिन नहीं, असल में यह एक स्विच कंट्रोलर था जिसने उसके स्विंग की दिशा बदल दी क्योंकि किसी ने उसे सही दिशा में फेंका था। यह कौन हो सकता है? बेशक यह साइकिल पर डैनियल पाक का दूसरा शरीर है ना? वह यहाँ है। हमने उसे देखा। वह अध्याय की शुरुआत में आ रहा था और आखिरकार वह सफल हो गया। उसने उनकी जान बचाई और वे तीनों लोग अब स्पोर्ट्समैन, पैट्रिक, जो के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन गू कर सकता है। यह गू किम था जो अपने स्विच पर था, जो उसके शॉट को डिफ्लेक्ट करने में सक्षम था। हमें इस आग के टॉप टियर से लड़ने के लिए यहाँ गुहिम की जरूरत थी। ठीक है, इस समय गू ही एकमात्र ऐसा है जो इस टॉप टियर से निपट सकता है। सैमुअल बस ऐसा ही है। हाँ, वह यही मेरा आदमी है क्योंकि सैमुअल गू के अधीन काम करता है। तो डैनियल, याद रखें, वह उस महिला के साथ दुकान में दाखिल हुआ था और वे इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि अभी यह वास्तव में कितनी खराब स्थिति है। और गू उस दुकान में था और इसी तरह उसने गू को उठाया। तो नजय की जान तलवार से बच जाती है और जाहिर तौर पर नजय ही वो शख्स है जिसने गू को उसकी लाल जैकेट दी थी और वही जैकेट वो अभी पहन रहा है, एडिडास कनाडा वाली। ये काफी कूल है। मैं इन दोनों के पीछे की कहानी जानना चाहता हूँ। लेकिन ये आखिरी मुकाबला है। गू बनाम पैट्रन जो, तलवारबाज बनाम तलवारबाज, मास्टर बनाम मास्टर। पैट्रन जो को सच में लगता है कि गू में मास्टर वाली ताकत है और वो जानना चाहता है कि गू कौन है ना? उसे नहीं पता कि गू कितना ताकतवर है। तो गू कहता है, ठीक है, चलो पता करते हैं भाई। क्या वो पैच जो से लड़ने के लिए अपने स्विच कंट्रोलर का इस्तेमाल करने जा रहा है? मेरा मतलब है, मुझे उम्मीद है कि उसके पास तलवार होगी, लेकिन अगर वो पैच और जो को स्विच कंट्रोलर से हरा देता है तो वो गू को काफी ऊपर उठा देगा। हम सभी जानते थे कि गू टॉप टियर है और सच में मैंने गनपाक के अलावा गूज को लड़ाई में नहीं देखा है, लेकिन हम जानते हैं कि गनपाक बहुत ताकतवर है। तो इस समय गू जो भी करता है वो गनपाक को ही ऊपर उठाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि गू कमजोर है क्योंकि वह गनपाक हार गया है। इसका मतलब है कि गू बहुत मजबूत है। मैं अभी गू पर दांव लगा रहा हूँ। मुझे लगता है कि हमने गू को कभी किसी नियमित प्रतिद्वंद्वी से हारते नहीं देखा है, इसलिए मुझे लगता है कि गू पैच और जो से लड़ सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि यह एक कठिन मैच होगा। तो हाँ, आप लोगों ने इस चैप्टर के बारे में क्या सोचा? अगला चैप्टर तलवारबाज बनाम तलवारबाज होगा। बहुत हाई